साथियों नमस्कार। सामान्य ज्ञान की दृष्टिकोण से यह वीडियो आपके लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हों या फिर नहीं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, वर्तमान में भारत का उपराष्ट्रपति कौन है? ऑप्शंस हैं ए जगदीप धनखड़, बी द्रौपदी मुर्मू, सी एम वेंकैया नायडू या फिर डी मार्गरेट आल्वा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी जगदीप धनखड़। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति हैं। जगदीप धनखड़ मार्गरेट आल्वा को हराकर उपराष्ट्रपति बने हैं। धनखड़ से पूर्व एम वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति थे। इसके पूर्व धनखड़ पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल के रूप में सेवारत थे। उपराष्ट्रपति के बारे में चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लेकर 73 के बीच में दिया गया है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? ऑप्शन ए यू ललित, बी एन वी रमन्ना, सी डी वाई चंद्रचूड़ या फिर डी एस ए बोबडे। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी डी वाई चंद्रचूड़। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। डी वाई चंद्रचूड़ भारत के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। याद रखिएगा 50वें नंबर के हैं। इसके पूर्व यू ललित 49वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। डी वाई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट से पूर्व इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। इनका कार्यकाल 9 नवंबर 2022 से 10 नवंबर 2024 तक है, यानी तकरीबन 2 साल का है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 124(2) में दिया गया है। अनुच्छेद 124(2) याद रखिएगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए सुशील चंद्रा, बी राजीव कुमार, सी सुनील अरोड़ा या फिर डी ओ पी रावत। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन बी राजीव कुमार। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति 15 मई 2022 को की गई है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो वह होती है। राजीव कुमार के पूर्व सुशील चंद्रा चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। वे 24वें नंबर के थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी सीईसी के बारे में चर्चा संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324(2) में की गई है। याद रखिएगा कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में चर्चा संविधान में भाग 15 में अनुच्छेद 324(2) में की गई है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है, यानी CAG। ऑप्शन हैं ए सोनाली सिंह, बी तुषार मेहता या फिर सी राजीव गौबा, डी गिरीश चंद्र मुर्मू। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें CAG यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया हैं। गिरीश चंद्र मुर्मू भारत के 14वें CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। CAG राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। CAG मुर्मू के पूर्व गिरीश चंद्र मुर्मू के पूर्व राजीव महर्षि 13वें CAG थे। CAG के बारे में चर्चा संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 148 में दी गई है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायवादी कौन है? ऑप्शन है राजीव कुमार, तुषार मेहता, के वेणुगोपाल या फिर आर वेंकट रमनी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आर वेंकट रमनी। वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकट रमनी भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संविधान के अनुच्छेद 76(1) के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? ऑप्शन है तुषार मेहता,
के वेणुगोपाल, आर वेंकटरमनी या फिर आदर्श कुमार गोयल? इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन ए यानी तुषार मेहता। तुषार मेहता वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता तुषार मेहता 10 अक्टूबर 2018 से अब तक भारत के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी महान्यायाभिकर्ता के पद पर हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में संविधान में कहीं भी स्पष्ट उल्लेख नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण यानी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हैं पीयूष गोयल, बी आदर्श कुमार गोयल या फिर सी उत्पल कुमार सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है आदर्श कुमार गोयल। आदर्श कुमार गोयल एनजीटी के तीसरे अध्यक्ष हैं। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल को 6 जुलाई 2018 को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसके पूर्व लोकेश्वर सिंह पंडा एनजीटी के अध्यक्ष थे। याद रखिएगा, एनजीटी की स्थापना सन 2010 में हुई थी। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन बी आदर्श कुमार गोयल। अगला सवाल है, 22वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आनंद पालीवाल, सुब्रकांत पांडा, प्रोफेसर किशोर कुमार वासा या फिर ऋतुराज अवस्थी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी ऋतुराज अवस्थी। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋतुराज अवस्थी कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे। विधि आयोग भारत सरकार द्वारा गठित एक गैर सांविधिक निकाय है। स्वतंत्र भारत का पहला विधि आयोग वर्ष 1955 में गठित किया गया था। पहला विधि आयोग वर्ष 1834 में ब्रिटिश राज के काल में 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बनाया गया था, जिसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले ने की थी। याद रखिएगा, अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड मैकाले ने। अगला प्रश्न है, वर्तमान में महालेखा नियंत्रक कौन है यानी सीजीए? ऑप्शन हैं सोनाली सिंह, सुश्री भारतीदास या फिर रेखा शर्मा या फिर गार्गी कौल। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो ऑप्शन बी है सुश्री भारती दास। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। सुश्री भारती दास 1988 बैच की भारतीय सिविल सेवा यानी आईसीएएस की अधिकारी हैं। 18 अक्टूबर 2022 को सीजीए का पदभार इन्होंने ग्रहण किया। सीजीए भारत सरकार का प्रधान लेखा सलाहकार होता है। इसके पूर्व यानी दास के पूर्व सोनाली सिंह सीजीए थी। सीजीए का पद संवैधानिक नहीं है। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में व्यय विभाग के अंतर्गत सीजीए का पद आता है। और याद रखिएगा, सीजीए सीएजी से भिन्न है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन है? ऑप्शन है बिपिन रावत, बी मनोज पांडे, अनिल चौहान या फिर बी आर चौधरी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा सीडीएस के रूप में नियुक्त किए गए। सीडीएस पद का सृजन 24 दिसंबर 2019 को किया गया। भारत का प्रथम रक्षा प्रमुख यानी सीडीएस जनरल बिपिन रावत को 1 जनवरी 2020 को बनाया गया था। आइए फिर देख लेते हैं इसके अलावा कुछ और जो सेना के अध्यक्ष हैं उनको देख लेते हैं। तो थल सेना के अध्यक्ष जो हैं वर्तमान में वो हैं जनरल मनोज पांडे। जल सेना के प्रमुख हैं एडमिरल आर हरि कुमार और वायुसेना के जो प्रमुख हैं वो हैं एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है? ऑप्शन है राजीव गौबा, विनय मोहन क्वात्रा, अजय कुमार भल्ला या फिर टीवी सोमनाथन। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है ऑप्शन ए राजीव गौबा। वर्तमान में कैबिनेट सचिव सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और वरिष्ठ सरकारी अधिकारी है। सलाहकार प्रधानमंत्री वो है वर्तमान में तरुण कुमार। भारत का कैबिनेट सचिव सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारी और
वरिष्ठ सरकारी अधिकारी होता है। अगर प्रधानमंत्री का सलाहकार यानी सलाहकार प्रधानमंत्री को देखा जाए तो वो हैं तरुण कपूर। मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉक्टर अनंत नागेश्वरन। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला और वित्त सचिव टीवी सोमनाथन। रक्षा सचिव गिरिधर अरमाने। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार हैं अजय कुमार सूद। अगला प्रश्न है, वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हैं डॉक्टर मनोज सोनी, परमेश्वरन अय्यर, सुमन कुमार बेदी या फिर नरेंद्र मोदी। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन सी यानी सुमन कुमार बेदी। नीति आयोग का अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। नीति आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है। नीति आयोग के सीईओ जो वर्तमान में है वो है परमेश्वरन अय्यर। याद रखिएगा, अध्यक्ष सुमन कुमार बेदी और सीईओ परमेश्वरन अय्यर जी हैं। तो आइए देख लेते हैं इसके अलावा जो प्रमुख अन्य आयोग हैं उसके अध्यक्ष कौन हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज कुमार सोनी हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा जी हैं। लोकपाल अध्यक्ष प्रदीप कुमार मोहंती हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं। अगला सवाल है, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है अजय त्यागी, UK सिन्हा, माधवीपुरी बुच या फिर विजय सांपला। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है माधवीपुरी बुच यानी ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। आइए इस क्वेश्चन की व्याख्या देख लेते हैं। सेबी एक नियामक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को हुई थी। सेबी का मुख्यालय मुंबई में है। इसके अलावा कुछ अन्य आयोग जो हैं उनके अध्यक्ष को देख लेते हैं, जिसे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसके अध्यक्ष विजय सांपला हैं। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ विनय कुमार त्रिपाठी हैं और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के अध्यक्ष PD वाघेल हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI के CEO सौरभ गर्ग जी हैं। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हैं। प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष गिरीश बापटा हैं और NCERT के निदेशक दिनेश प्रसाद सकलानी हैं। CBSE के अध्यक्ष निधि छिब्बर हैं। अगला प्रश्न है, इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन हैं विक्रम साराभाई, के सिवान, S किरण कुमार या फिर S सोमनाथन। तो इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी S सोमनाथ। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसके संस्थापक विक्रम साराभाई हैं। बार्क यानी भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के निदेशक वर्तमान में अजीत कुमार मोहंती हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO के अध्यक्ष डॉक्टर समीर V कामत हैं। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी CSIR का महानिदेशक वर्तमान में नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के गवर्नर कौन हैं? ऑप्शन हैं शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, T रविशंकर या फिर M राजेश्वर राव। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। शक्तिकांत दास भारत के 25वें RBI के गवर्नर हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को RBI एक्ट 1934 के द्वारा की गई थी। मुख्य वित्तीय अधिकारी RBI की वो हैं सुधा बालाकृष्णन।
इसके जो सरकारी निदेशक होते हैं वो पूर्णकालिक एक गवर्नर और अधिकतम 4 उप गवर्नर होते हैं। इसके अलावा एसबीआई के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा जी हैं। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं ग्रेग बर्कले, जय शाह, सौरभ गांगुली या फिर इंदिरा नूई। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो ऑप्शन ए है, वो है ग्रेग बर्कले। व्याख्या देख लेते हैं। आईसीसी का गठन 15 जून 1909 को हुआ था। बता दें कि ग्रेग बर्कले इस बार जो है निर्विरोध रूप से चुने गए हैं। आईसीसी का मुख्यालय वो है दुबई, यूएई में। एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के अध्यक्ष वो हैं वर्तमान में जय शाह, और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं रोजर बिन्नी। अगला प्रश्न है, फिक्की ने अपना अगला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? ऑप्शंस है संजीव मेहता, शुभ्रकांत पांडा, अरुण चावला या फिर सुमंत सिन्हा। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, शुभ्रकांत पांडा। पांडा ने 16 दिसंबर 2022 को संजीव मेहता का स्थान लिया है। इसके अलावा कुछ अन्य संस्थान जो हैं उनके अध्यक्ष और चेयरमैन कौन हैं देख लेते हैं। एसोचैम के अध्यक्ष हैं वो हैं सुमंत सिन्हा, और नेस्कॉम के जो चेयरमैन हैं वो कृष्णन रामानुजम जी हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष कौन है? ऑप्शंस हैं शरद कमल, पीटी उषा, जय शाह या फिर साइना नेहवाल। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है पीटी उषा। उषा भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष हैं। ये निर्विरोध रूप से चुनी गई हैं। वर्तमान में पीटी उषा राज्यसभा की मनोनीत सांसद भी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न है, संसद टीवी के सीईओ कौन है? ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, रवि कपूर, मुकुल गोयल या फिर उत्पल कुमार सिंह। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वो है ऑप्शन डी यानी उत्पल कुमार सिंह। उत्पल कुमार सिंह संसद टीवी के सीईओ हैं। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। उत्पल कुमार सिंह वर्तमान में लोकसभा के महासचिव हैं। इसके अलावा संसद टीवी के सीईओ के कार्य का निर्वहन भी ये कर रहे हैं। इसके पूर्व रवि कपूर संसद टीवी के सीईओ थे। संसद टीवी का गठन मार्च 2021 में निवर्तमान के संसद के दोनों चैनल लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिलाकर किया गया था। अगला प्रश्न है, हॉकी इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शंस हैं दिलीप तिर्की, कल्याण चौबे, मनप्रीत सिंह या फिर सविता पूनिया। इस क्वेश्चन का जो बिल्कुल सही जवाब है वह है ऑप्शन ए, दिलीप तिर्की। दिलीप तिर्की वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। दिलीप तिर्की भारत के पूर्व हॉकी के कप्तान भी हैं और हॉकी इंडिया की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। तो ये था आज का आखिरी सवाल। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। धन्यवाद।